इस वक्त झारखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह सराबोर नजर आ रहा है। अगर बात करें रांची के समाहरणालय की, तो रांची समाहरणालय में अभी भी लगातार जो प्रत्याशी हैं, जो वार्ड पार्षद है, वो अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। यहाँ पे हमारे साथ नामांकन दाखिल करने पहुंची है, वार्ड नंबर 6 से आई है। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस बार आप नामांकन करने पहुंची है, इतने लंबे अरसे का इंतजार था, उसके बाद आज ये मौका मिला है, क्या कहना? पहले तो मैं केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा दबाव के कारण राज्य सरकार ने अपना ये चुनाव कराने के लिए रेडी हुए हैं। तो मैं राज्य सरकार को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि उन्होंने 3 साल के बाद चुनाव कराने का प्रयास किए हैं। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक तरह से देखा जाए तो दलगत भावना से ऊपर उठ के लोग इस बार हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा चुनाव आयोग ने निर्णय नियमावली बना दी थी कि कोई भी चुनाव दलगत हिसाब से नहीं होगा, कोई भी बैनर पोस्टर नहीं दिखेंगे। हाँ, तो कहाँ बैनर पोस्टर तो नहीं दिख रही है। मतलब क्या लग रहा है कि चुनाव में ये चीज होना चाहिए कि नहीं, सरकार के सभी का मांग था कि दलगत चुनाव पे होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हुई। राज्य सरकार ने जिसका अनुमति नहीं दिया, तो कोई बात नहीं है, जिस हिसाब से उनको कराना है। हालांकि वो तो क्या बोलते हैं, बैलेट पेपर पे भी करवा रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। सरकार है तो उनका तो उन्हीं का चलेगा। लग नहीं रहा है कि कहीं ज्यादा पेचीदा हो जाएगा ईवीएम से, जहां चुनाव हुआ करते थे, अब बैलेट पेपर पे होगा। ज्यादा पेचीदा हो या कम पेचीदा हो, अब तो जो होना है वो तो होना ही है। तो उसके लिए हम लोगों को वैसा कुछ नहीं है। अब सरकार की मांग थी, अब सरकार ने वो चीज पूरा नहीं की है, तो उस पर सरकार के जो भी है, जैसे हम लोग अभी नॉमिनेशन कराए हैं और उनका जो भी है हम लोग मान ही रहे हैं। आदेश है तो जिस हिसाब से वो उसी हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। चलिए, एक निर्णय और आया था कि राशि खर्च करने की बात कही जा रही है। जहां 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले क्षेत्र है, वहां जो वार्ड पार्षद है वो महज 15 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे। नहीं, हम तो सुने हैं 15 लाख का, तो मैं नहीं सुनी हूँ। मैं तो पेपर भी पढ़ी हूँ, जिस पेपर में 5 लाख इसको दिया गया है। वार्ड पार्षद का 5 लाख दिया है, और मेयर का 15 लाख नहीं, मेयर का 25 लाख है। तो मैं देखी हूँ कि वो पेपर में पढ़ी हूँ अच्छी तरह से, तो 5 है। तो हम लोग तो 5 लाख कहाँ से लाएंगे भाई, अच्छे से खर्चा करेंगे। क्या बोलते हैं, मिला जुला करके हम जनता से आशीर्वाद लेने आए हैं। पैसा खर्चा करके तो सभी आदमी जीत जाते हैं। हम मेहनत करके, हम उनका काम करके, हम उनको उनका काम करेंगे। पैसा खर्च करना बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अब रह गया जिसके पास पैसा है वो पैसा से, लेकिन हम लोग पैसा के बीच में नहीं, हम लोग चाहेंगे कि अपना 100% दे। बस एक आखिरी सवाल कि आखिर जनता के बीच आप जा रही है, वार्ड नंबर 6 की जनता क्या कुछ अपेक्षा रख रही है आपसे? उनका बहुत सारा अपेक्षा है, क्योंकि 3 साल से 2022 से अभी तक चुनाव नहीं हुई थी। उसके कारण बहुत सारे सभी वार्ड में और पूरे रांची का ही स्थिति का ये बहुत ही गंदा हो चुका है। तो अभी जो राज्य सरकार, केंद्र सरकार के कहने पर जो इतना सारा ये किए हैं, तो अब हमको लगता है कि सभी प्रत्याशी जो जीत करके आएंगे तो सभी अपने वार्ड को साफ सफाई और अच्छे से रखेंगे। देखा आपने कि वार्ड नंबर 6 की ये पायल सोनी है, जो आज अपना नामांकन दाखिल कर चुकी है। अब देखना होगा कि झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव में इस बार दलगत भावना से ऊपर उठकर जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, तो आखिर जनता कितना इनको सहयोग देती है, सपोर्ट करती है, और कितना इनकी बातों पे भरोसा जताती है। चलिए, तब तक के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, बिफोर प्रिंट न्यूज, रांची। तो ऐसे ही देश विदेश और राज्य के तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए जल्द सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिफोर प्रिंट न्यूज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।